हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। तो आज मैं एक ऐसे कंपनी का रिसर्च करके आया हूँ जो कि मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का कैपेबिलिटी रखता है। तो ये कंपनी बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड बिजनेस है। बिजनेस में कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, फिनेंशियल कंडीशंस अच्छा है और बेटर हो रहा है, प्लस बिजनेस बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा चीज़ है, ये बहुत ही स्मॉल मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो जब भी हम कोई मल्टी बैगर रिटर्न का एक्सपेक्ट रखते हैं, जैसे 3 गुना या 5 गुना 10 गुना, तो उसमें ये ज़रूरी चेक रखना पड़ता है कि कंपनी छोटी होनी चाहिए और उसके पास ग्रो करने का काफ़ी पोटेंशियल रहना चाहिए। प्लस इसमें एक ट्रिगर भी मैं देख रहा हूँ जो इस कंपनी को आगे बहुत दूर तक लेके जा सकता है। वो ट्रिगर ये है कि रिसेंटली कंपनी ने बोर्ड में एक ऐसा मेंबर का इंट्रोड्यूस किया है जो कि काफ़ी फेमस है कंज्यूमर ब्रांड्स को सक्सेसफुल बनाने में, और वो बंदे के बारे में हम बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए, तो उसमें आपको ट्रिगर पता चलेगा और क्यों मैं खरीदने बोल रहा हूँ और वो भी पता चलेगा, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो उसका मैं कंपैरिजन करूँगा उसका पीयर्स के साथ, तो उसमें आपको पता चलेगा उसके पूरे डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं किस कंपनी का बारे में बात कर रहा हूँ वो देख लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो जो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। तो कंपनी का नाम सुनते ही ये आइडिया आ गया होगा कि कंपनी बिजनेस क्या करता है। तो देखिए, सबसे पहले जो कंपनी का बेसिक बिजनेस है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मिल्क में क्या होता है कि जैसे वो रॉ मिल्क बेचते हैं, और मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या है, वो वैल्यू एडेड सर्विसेज है, या सॉरी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। जैसे क्या हो गया, घी हो गया, स्किम्ड पाउडर हो गया, गुलाब जामुन, दही, चीज़, बटर, ये आइटम्स हो गया। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स कैसा है। तो जैसे मैंने बताया कि दो प्रोडक्ट, एक मिल्क और दूसरा है मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो मिल्क जो है वो 9% कंट्रीब्यूट करता है उसका रेवेन्यू पे। तो मिल्क जो फ्रेश मिल्क होता है, जो पैकेट में मिलता है या बॉटल्स में मिलता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कम है और वो अच्छी चीज़ है। तो उसमें क्या होता है कि मिल्क जो है वो कमोडिटी प्रोडक्ट है, उस पर आप मन मर्जी पैसा नहीं बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है उनका पीयर्स के जैसे अमूल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, जर्सी हो गया, हेरिटेज फूड्स हो गया। तो कट थ्रोट कंपटीशन है और इसका कंट्रीब्यूशन कम है, वो ठीक है। और जो दूसरा है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है मिल्क रिलेटेड, जैसे उनका कंट्रीब्यूशन 91% है। जैसे क्या है, जैसे पनीर हो गया, घी हो गया, गुलाब जामुन, दही, चीज़, बटर, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, 91%। इसमें मार्जिन अच्छा मिलता है और ये होना भी चाहिए। और इसमें एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो कि है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन उनको पता होगा जो फिटनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और जिम जाते हैं। ये वे प्रोटीन एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, 100% मेड इन इंडिया और वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स है। इन्होंने इसको आई थिंक 2018 में इंट्रोड्यूस किया। ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो अभी प्रोडक्ट मिक्स तो समझ में आ गया। जो नेक्स्ट चीज़ है कि कोई भी कंपनी जो कंज्यूमर कंपनी होता है, उनका ब्रांड्स फेमस होना बहुत ज़रूरी है और वो ब्रांड्स का पब्लिक में एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस कंपनी का क्या क्या ब्रांड्स है। तो सबसे पहला ब्रांड जो इन्होंने मार्केट को इंट्रोड्यूस करवाया था वो है गोवर्धन ब्रांड। और गोवर्धन ब्रांड जो है जो मिल्क प्रोडक्ट्स बेचता है, जैसे मिल्क हो गया, दही, घी, गुलाब जामुन, बटर, पनीर, ये बेचते हैं। और ये ब्रांड जो एवरीडे डेयरी प्रोडक्ट्स होता है ये बेचते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट्स बहुत नेसेसरी प्रोडक्ट्स है, ये हमें डेली कंज्यूम करना रहता है, तो इसका पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अ लीडर इन द काउ घी कैटेगरी विथ इट्स ब्रांड गोवर्धन। ये घी कैटेगरी में मार्केट लीडर है। और इट इज़ द ओनली कंपनी टू मैन्युफैक्चर फ्रेश पनीर विद अ 75 डे शेल्फ लाइफ। 75 डे शेल्फ लाइफ का टेक्निक है इनके पास, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। जो दूसरा ब्रांड है वो गो ब्रांड। सो दिस ब्रांड इज़ मेनली फोकस टुवर्ड्स चीज़, और ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जो हमें थोड़ा जैसे क्या कहते हैं, जो अर्बन लाइफस्टाइल में चाहिए वो बेचते हैं। जैसे चीज़ हो गया, स्लाइसेस और उसका डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हो गया, क्रीम हो गया और टेट्रा पैक्स मिल्क आ गया, उसको बेचते हैं।
तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इन चीज़ इन इंडिया विद अ 35% मार्केट शेयर। तो सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है। इट्स चीज़ प्लांट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इंडिया विथ अ रॉ चीज़ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 40 मेट्रिक टन पर डे। तो इट्स ए ह्यूज। ये जो तीसरा ब्रांड है दोस्तों, ये है प्राइड ऑफ काउस। तो ये ब्रांड काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है और इस ब्रांड के ज़रिए ये लोग टारगेट कर रहे हैं जो रिच और अल्ट्रा रिच पीपल है उनको। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये जो ब्रांड का प्रोडक्ट्स हैं ये डायरेक्ट फार्म टू होम मिल्क कहा जाता है। कि इसमें क्या है कि ये कम्प्लीटली अनटच्ड बाय ह्यूमन हैंड्स एंड द होल प्रोसेस इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। तो इसमें एडल्ट्रेशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। ये सर्विस फ़िलहाल मुंबई, पुणे, सूरत एंड दिल्ली में अवेलेबल है एंड आई होप दे विल एक्सटेंड दिस प्रोडक्ट्स अक्रॉस द इंडिया। और इन्होंने रिसेंटली दे हैव साइंड करीना कपूर द बॉलीवुड एक्ट्रेस फॉर प्रमोशन ऑफ दिस ब्रांड विच इज़ रियली गुड। नेक्स्ट ब्रांड अवतार। तो ये ब्रांड जैसे मैंने बताया कि ये रिसेंटली आई मीन 2018 में ये प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं वे प्रोटीन का, जो 100% मेड इन इंडिया है और होम ग्रोन वेजिटेरियन होम वे प्रोटीन है। ये न्यूट्रिशन सेगमेंट को कैटर करती है। तो दोस्तों आज जैसे हम हमारा पॉपुलेशन काफ़ी यंग है और फिटनेस का क्रेज़ है और फिट रहना भी चाहिए, तो ये प्रोडक्ट उसमें कैटर करता है और इसका पोटेंशियल बहुत बहुत अच्छा है और आगे जाके ग्रो भी करेगा डेफिनेटली। और इस ब्रांड के बारे में हम थोड़ा इसका प्रोडक्ट्स देखेंगे जाके वेबसाइट में और इनका चैनल्स में। तो कोई भी कंज्यूमर कंपनी अगर सक्सेसफुल होना है तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो इस कंपनी ने क्या किया है, स्ट्रेटेजिकली अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लोकेट किए हैं। तो जैसे वेस्ट का कस्टमर्स को कैटर करने के लिए इन्होंने मंचर पुणे में बनाया और दूसरा जो है पलमनर एपी में और तीसरा जो है सोनीपत हरियाणा में है। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, ये जो सोनीपत हरियाणा का जो प्लांट है ये इन्होंने एक्वायर किया है एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी डेनॉन जो काफ़ी फेमस है ग्लोबली, उनका प्लांट को उन्होंने एक्वायर किया। तो इनका कैपेसिटीज़ देख लेते हैं। 3.4 मिलियन लीटर्स पर डे का मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, 20 मेट्रिक टन्स पर डे का पनीर प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, 110 मेट्रिक पर डे का घी एंड चीज़, 10 लाख लीटर्स पर डे वे प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। तो विच इज़ मतलब कैपेसिटी वाइज तो बहुत अच्छा है और कैपेसिटी होना भी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है आपका रेवेन्यूज़ पे। तो इनका टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जो UHT टेक्नोलॉजी है, हीटिंग इट अबव 135 डिग्री सेल्सियस दैट किल्स मैनी बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स। तो ये कम्प्लीटली यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, फुली ऑटोमेटेड है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए। तो ये हाई टेम्परेचर में हीट करने से क्या होता है कि सारे बैक्टीरियाज और जो वायरस वगैरह होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और एक मतलब एशिया में सिर्फ और एक कहीं है जो UHT टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं इनके अलावा। तो ये कंज्यूमर कंपनी कम्प्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो बाकी कंपनीज होते हैं वो क्या करते हैं कि फार्मर से मिल्क प्रोक्योर करते हैं, जैसे गांव में हो गया या सिटी में उनका डिपोट्स रहते हैं और वहाँ पे फार्मर आके मिल्क देते हैं और वो मिल्क को लेके ये लोग प्रोसेस करते हैं जो भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं कस्टमर्स को। लेकिन ये कंपनी क्या है, इनके पास बहुत बड़ा एक डेयरी फार्म है जिसका नाम है भाग्य लक्ष्मी डेयरी फार्म और इस फार्म में वो मिल्क खुद प्रोक्योर करते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि कंपनी का अपना प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल रहता है। अगर आप फार्मर से लेते हो तो यू कांट कंट्रोल द सप्लाई चेन। अभी हर फार्मर का काव का जो मिल्क है वो क्वालिटी अलग अलग रहेगा, उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन अगर ये कंपनी खुद अपना डेयरी फार्म है तो उसमें वो फुल्ली कंट्रोल रहता है। ये डेयरी फार्म 35 एकर्स का है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2300 काउज हैं। तो और ये लोग क्या करते हैं कि ये जो कैटल फीड्स कैसा होना है और उसका हर काव का जो डिजीज़ कंट्रोल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पर काव यील्ड जो है बहुत ही अच्छा रहता है। और ये डेटा देखेंगे 2021 में 2300 काउज थे और 2028 तक इनका कैलकुलेशन है उसको बढ़ा के 14,000 तक लेके जाएंगे। और जो हमने ब्रांड की बात की प्राउड ऑफ काउस,
ये ब्रांड का जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली भाग्य लक्ष्मी डेयरी फार्म से ही जाता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इनका खुद का फार्म भी है, प्लस ये लोग प्रोक्योर भी करते हैं। तो 2 जगह स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, एक पुणे मंचर में जो वेस्ट का फार्मर से प्रोक्योर करता है, और दूसरा जो है वो पलमनेर आंध्र प्रदेश में है, और जो कि साउथ का जो स्टेट है वहाँ से कलेक्शन करती है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देख लेते हैं। कोई भी कंज्यूमर कंपनी, आप अपना प्लांट में या फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स तो बना लोगे, लेकिन उसको हर एक एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये कंपनी अगर हम देखेंगे ऑल ओवर इंडिया इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है जो कि इनका प्रोडक्ट्स को इजीली पहुंचाता है। नेक्स्ट थिंग, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊंगा, इस कंपनी का जो बिजनेस कंपेयर टू पीयर्स थोड़ा डिफरेंट है। ये डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, जैसे पनीर मिल्क हो गया जो डायरेक्ट हम इस कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। दूसरा क्या है, ये कंपनी B2B में भी है। तो बिजनेस टू बिजनेस में ये लोग क्या करते हैं, जो इनका प्रोडक्ट्स है चीज़, पनीर, मिल्क, ये जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, 5 स्टार होटल्स हो गया या दूसरे होटल्स हो गए, उनको सप्लाई करते हैं। प्लस जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हो गए, डोमिनोज, KFC, मैकडी, बर्गर किंग, उनको भी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं थ्रू बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे आप देख सकते हैं, मिस्टर देवेंद्र शाह वो चेयरमैन है और फाउंडर है, और रिसेंटली मिस्टर निखिल वोरा इनको इंट्रोड्यूस करा गया। इनके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं जब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी कंपनी का बिजनेस मॉडल तो समझ में आ गया, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं वो समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द फिनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तो फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड, दिस company's market cap is only 1172 crore, which makes it as per me, I will tell, as a micro cap company. So if we go to the profit and loss statement, so let's see last 5-year performance revenue wise, how was it for the company. So if we see from March 2017 onwards, पहले 1731 करोड़, फिर लगभग 2000 करोड़, फिर 2400 करोड़, फिर 2438 करोड़, फिर 1842 करोड़। तो मार्च 2021 वाला ईयर में रेवेन्यू में डिप आया। तो वो रीज़न क्या है, मैं यहाँ पे इसका फैक्ट बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि कंपनी B2B सेगमेंट में भी काम करती है, बिजनेस टू बिजनेस में, मतलब ये अपना प्रोडक्ट्स को होटल्स और रेस्टोरेंट चेन्स को सप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने बताया, जो कोविड इम्पैक्टेड ईयर में क्या हुआ कि होटल्स बंद हो गए या सर्विस उतना अच्छा नहीं चला लॉकडाउन के चलते, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है उनकी भी जो कैपेसिटी वो घट गई, लिमिटेड ऑपरेशंस थे। तो उसमें क्या है, इनका प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं हो पाया और उसको बिजनेस में इम्पैक्ट आया। सो दैट्स व्हाई यू सी दैट डिप हियर। तो जैसे जैसे सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा और इम्पैक्ट ख़त्म होगा, दे विल गो बैक टू द ओरिजिनल रेवेन्यू लेवल। तो मैंने रिसेंटली कंपनी का जो फाउंडर है उनका इंटरव्यू देखा और उन्होंने बताया कि फ्रॉम लास्ट 2 क्वार्टर्स दे आर नॉर्मली बैक टू द प्री कोविड लेवल रेवेन्यू वाइज। तो कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड, 743, 827, 844, 1084 करोड़, दैट्स गुड। बोरोइंग्स घटे हैं फ्रॉम 400 करोड़ टू 374 करोड़, और ये बोरिंग्स और भी घटेगा। जैसे कि मैंने बताया कि रिसेंटली इन्होंने फ्रेश इक्विटी रेज किए हैं फ्रॉम 2 बिग इन्वेस्टर्स, जो कि मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को जाएंगे। तो उनसे जो पैसा रेज किए हैं, एंड विद दैट मनी दे आर गोइंग टू रिड्यूस द डेट फर्दर मोर, एंड जो बाकी का पैसा है वो उन्होंने ग्रोथ और ब्रांड प्रमोशन और कैपेसिटी इंक्रीज में यूज़ करेंगे। तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट्स तो वैसे कुछ नहीं है, और अदर एसेट्स में देखते हैं। इन्वेंट्री से ऑलमोस्ट 881 करोड़, और कैश इक्विवेलेंट से ऑलमोस्ट 96 करोड़। सो दे लाइक फिनेंशियली वाइज नॉट दैट बैड। जो डेट 374
4 करोड़ है वो भी घट जाएगा। तो फ्रेंड्स नाउ सो हियर इफ वी सी दिसंबर 2020 में प्रोमोटर का होल्डिंग 46.2 था, जून तक वो 40.75 हो गया। तो मैंने जैसे बताया कि इन्होंने फ्रेश इक्विटी रेज किए हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई कंपनी आईपीओ करने आता है तो वो मार्केट से पैसा उठाते हैं शेयर इशू करके। सिमिलरली इन कंपनी ने 2 बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशंस को शेयर इशू किया। तो लेट्स गो टू द DIAs। तो एक है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जिन्होंने 7.08% होल्डिंग ली है कंपनी में, और दूसरा है सिक्स सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ जिन्होंने लगभग 4.5% का स्टेक खरीदी है। तो इन 2 कंपनीज को शेयर बेच के उन्होंने पैसा उठाया और उस प्रोसेस में प्रमोटर का होल्डिंग घटा है। तो प्रमोटर का होल्डिंग घटा है, उसको नेगेटिवली इस केस में नहीं लेना चाहिए कि प्रमोटर माल बेच के भाग रहा है। यहाँ पे वही बात नहीं है। यहाँ पे 2 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कंपनी में आए हैं, वो अपना पैसा लगाए हैं और वो इंश्योर करेंगे कि कंपनी में ग्रोथ बने रहे। तो ये जो DIAs में एक इंस्टीट्यूट आया, सिक्स सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, इनका जो फाउंडर और CEO है निखिल वोरा, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सीट मिला है। सो लेट्स गो बैक टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्लाइड। सो इफ यू हियर सी मिस्टर निखिल वोरा, इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। निखिल वोरा इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ सिक्स सेंस वेंचर्स विद 28 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड स्पेसिफिकली कंज्यूमर डोमेन। Nikhil was earlier the managing director and head of research at IDFC Securities and has been regarded as one of the strongest analytical minds in the country. He has evolved a strategic roadmap for Hindustan Unilever, Aditya Birla Group, Marico, Godrej, etc. तो निखिल बोरा जो एग्जीक्यूटिव है ये काफ़ी अच्छे हैं कंज्यूमर ब्रांड्स को डेवलप करने में। लाइक पूरा सप्लाई चेन में कैसे आपको कंज्यूमर तक के प्रोडक्ट पहुंचाना है और हाउ टू मेक इट ए सक्सेसफुल प्रोडक्ट, इस पे इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैंने रिसेंटली मैनेजमेंट का इंटरव्यू भी सुना, उसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर निखिल वोरा इज़ गोइंग टू असिस्ट अस इन हेल्पिंग आवर कंज्यूमर ब्रांड्स प्रमोशन एंड हाउ टू मेक इट ए सक्सेसफुल ब्रांड जस्ट लाइक व्हाट इट डिड इन HUL और गोदरेज और मरिको। तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाता है इस कंपनी में। जब कंपनी में एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव आते हैं तो वो काफ़ी चेंजेस लाते हैं जो कंपनी में काफ़ी ग्रोथ लाता है। सो दोस्तों नाउ इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एक तो ऑफलाइन है जो दुकान में इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दूसरे ये लोग काफ़ी ऑनलाइन में भी इनके सेल्स है। तो जैसे ये वे प्रोटीन का प्रोडक्ट जैसे हमने स्लाइड में देखा, ये वे प्रोटीन बेचते हैं और इसका काफ़ी प्रोडक्ट्स है, मसल गेनर। तो ये काफ़ी जो यंग जनरेशन में काफ़ी पॉपुलर है और इसमें बहुत ग्रोथ आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि क्या ये सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन बेचते हैं या ऑनलाइन भी प्रेजेंस है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आजकल क्या है डिजिटल वर्ल्ड में ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ओमनी प्रेजेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है क्या ऑनलाइन। Yes friends, so as you can see, I can see Go Cheese, so you can order from Flipkart or maybe I'm pretty sure they are available also in Amazon Pantry or maybe in Big Basket and other online platforms. So omni channel सेल्स नेटवर्क बनाना आजकल बहुत ज़रूरी है जो ये कंपनी कर रही है, दैट्स रियली गुड। सो दोस्तों हम कंपनी का तो देख लिए बिजनेस कैसा है, फिनेंशियली भी ओके है और बोर्ड में नए मेंबर आए हैं जो प्रोपेल करेंगे ग्रोथ को। ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ कि ये कंपनी लो वैल्यूएशन पे अवेलेबल है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, काफ़ी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। तो उसका एक कंपैरिजन करते हैं। आई मीन आई हैव ऑलरेडी डन द कंपैरिजन, सो लेट्स सी देयर। तो पराग मिल्क का जो कंपेटिटर्स है जैसे ब्रिटानिया हो गया, हडसन एग्रो हो गया, तो इसके साथ मैंने कंपेयर किया। तो मार्केट कैप पराग मिल्क का फिलहाल 1171 करोड़, ब्रिटानिया का 88,383 करोड़ और हडसन एग्रो 26,385 करोड़। अगर प्राइस टू अर्निंग देखें पराग मिल्क का 28, लेकिन दोस्तों इसमें क्या हुआ कि पिछले साल कोविड के चलते एक क्वार्टर का EPS जो है वो नेगेटिव हो गया, इसीलिए वो प्राइस टू अर्निंग EPS कम हो गया और प्राइस टू अर्निंग जो है हाई दिखा रहे हैं। अगर वो क्वार्टर को हम नॉर्मलाइज पकड़ें बिना नेगेटिव का तो मेरे हिसाब से प्राइस टू अर्निंग 10 ही आ रहा है।
और ब्रिटानिया का 55 है, हार्टसन एग्रो का 99 है, तो काफ़ी डिस्काउंट में है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर हम सेल्स देखें तो मैंने यहाँ FY20 पकड़ा, क्योंकि हम सबको पता है कि FY21 में जो कोविड के इम्पैक्ट में बिजनेस काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि ये B2B मॉडल में भी सेल्स करते हैं, इसीलिए इनको थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ है। तब पराग मिल्क का FY20 में सेल्स 2438 करोड़, ब्रिटानिया का 11600 करोड़ और हार्टसन एग्रो का 5308 करोड़। तो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखेंगे, ये बिलो 0.5 में ट्रेड कर रही है। ब्रिटानिया 7.6 टाइम्स, हार्टसन एग्रो 5 टाइम्स। अगर पैट देखें तो FY20 में 94 करोड़ था, ब्रिटानिया का 1400 करोड़ और हार्टसन एग्रो का 112 करोड़। तो दोस्तों मैंने ये रेशियो निकाला कि पराग मिल्क का पैट और ब्रिटानिया का पैट, हाउ मेनी टाइम्स द पैट इज, तो 94 करोड़, इसका 1400 करोड़, तो ऑलमोस्ट 14.9 टाइम्स है। तो अगर पैट, अगर प्रॉफिट आप 14 गुना कमा रहे हो तो मार्केट कैप भी 14 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो उस हिसाब से ब्रिटानिया का होना चाहिए था 1100 करोड़ इंटू 14, मतलब लगभग 15,000 करोड़ होना चाहिए था, जो कि नहीं, वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। ऑफकोर्स ब्रिटानिया बहुत अच्छा ब्रांड है, वेरी गुड मैनेजमेंट और ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो प्रीमियम में ट्रेड करेगा। लेकिन दोस्तों पराग मिल्क जो डिस्काउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो अभी जो 0.5 मार्केट कैप टू सेल्स है, मेरे हिसाब से ये कम से कम 235 में ट्रेड करनी चाहिए। तो अगर 2 भी बन जाता है तो यहाँ से आपको 4x रिटर्न बनेगा। अगर हम हार्टसन एग्रो का देखें, इसका पराग का पैट 94 करोड़ है, उसका 112 करोड़ है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं। लेकिन अगर मार्केट कैप देखेंगे तो ह्यूज डिफरेंस है। तो उसका पीयर के कंपैरिजन पराग मिल्क का भी स्टीप डिस्काउंट, मतलब जिसको बोलते हैं डीप वैल्यू में अवेलेबल है। तो इसीलिए मुझे ये कंपनी अच्छा लगता है और मैंने फिलहाल इस कंपनी को रिसेंटली मैंने अपना पोर्टफोलियो में भी ऐड किया है। तो आप लोग भी इस कंपनी को और रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा जो भी डिटेल्स है अबाउट द कंपनी पराग मिल्क फूड्स। बिजनेस बहुत सिंपल है, अच्छा है, ग्रो करने वाली है। नेसेसिटी प्रोडक्ट्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निखिल जी हैं, जो कि काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं कंज्यूमर ब्रांड्स में, और कंपनी डीप वैल्यू में अवेलेबल है कंपेयर टू इट्स पीयर। तो मेरे लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए, और मैंने किया भी है। और डिस्क्लेमर ये है कि आप लोग भी रिसर्च कीजिए और लीजिए, ना कि मेरे कहने पर। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च, देन ओनली डिसाइड। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और एक इंटरेस्टिंग कंपनी लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट such videos in the future also. Okay guys, bye.